एक बार फिर से आप सबको का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ के लेसन 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 1 का नाम है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे कि लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो यहाँ लेसन का नाम है वास्तविक संख्या, यह लेसन 1 है। हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू प्रत्येक पैटर्न द्वारा पढ़ेंगे। तो आखिर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। फिर हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। फिर हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय, तथा एक होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। इन सब को मिलाने से हमको बनता है वास्तविक संख्या। इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो हमको वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा परिमेय संख्या तथा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय और अपरिमेय संख्या जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। प्रश्नावली 1.1 की, प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 135 और 225 के बीच हमको एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं तथा भाजक को बी द्वारा तथा भागफल को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है तथा शेषफल को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसा कि यहाँ हमको फॉर्मूला आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए का मान दिया है 225 तथा बी का मान दिया है 135। तो ए के स्थान पर रखते हैं हम लोग 225, 225 रख देंगे। 225 बराबर बी के स्थान पर दिया है 135। अब हमको 135 से ऐसा गुना लगाना है ताकि 225 हाईएस्ट हो सके या 225 से कम हो। तो हम लोग 135 यानी एक बार में लगाएंगे, दो बार में तो हो जाएगा 135 गुना 270, इसलिए अधिक हो जाएगा। तो हम लोग 1 से लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 और फिर 12 से 3 गया तो 9, यहाँ बचेगा 90। तो अब हम लोग जब 90 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, इसको हम उठा के यहाँ ला देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 135 बराबर, यहाँ हो जाएगा 90, 90 गुने 1 प्लस 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। अब 45 हो जाएगा तो 90 ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ। तो हो जाएगा 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस में यहाँ से 0 बचेगा, इसलिए एचसीएफ बराबर 45 आंसर आ गया।